ये लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इससे फर्स्ट में बताए थे कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक और सेकंड होता है हेटेरोट्रॉफिक। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक जो हुआ है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये सबसे पहले जानना है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कैसे, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in mode of nutrition organism cannot prepare food on their own, but they are dependent on other organism for food। यानी ऐसी न्यूट्रिशन में जो है सभी जीव, माने ऐसे जीव जो सेल्फ जो है अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए यानी फूड लेने के लिए यानी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म यानी दूसरी यानी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, यानी उस पर निर्भर रहते हैं, वैसी न्यूट्रिशन की जो होता है ना उसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगेन टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी फर्स्ट दिया है हेलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और थर्ड है एनिपासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये हेटेरोट्रॉफिक का 3 टाइप्स है। इससे फर्स्ट में दिया है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन ये क्या है, फर्स्ट है। बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज टेकन इन सॉलिड और लिक्विड फ्रॉम द आउटसाइड एंड इट डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। यानी न्यूट्रिशन का ये ऐसे प्रोसेस है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म जो ये फूड है सॉलिड और लिक्विड यानी दोनों रूप में फूड को अपने लेते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना, और फ्रॉम द आउटसाइड एंड इज डाइजेस्टेड इनसाइड, अपनी बॉडी के बाहरी सतह से लेते हैं और ये डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी और अपने बॉडी के अंदर इसको पचाते हैं। ऐसी जो न्यूट्रिशन जो होता है उसे हम होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सेकेंड है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड होते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक के आर द ऑर्गेनिज्म विच फीड open that outside the body and absorbing it, forming like bread, mold, mushroom, yeast and bacteria। यानी न्यूट्रिशन के ऐसे प्रोसेस जिसमें जीव ऑर्गेनिज्म जीव जो है ना यानी डेड बॉडी को लेकर के अपनी उसकी यानी ब्रेकिंग अपने सेल्फ में स्वयं जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसे हम है ना सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे में हमने एग्जाम्पल में दिया है ना फंगी से लाइक ब्रेड, मोल्ड, मशरूम, यीस्ट एंड बैक्टीरिया। ये जो होता है ना ये डेड बॉडी यानी मरे हुए बॉडी से ही अपना जो है फूड लेते हैं, यानी भोजन अपने उसी से यानी मरे हुए जीव यानी जो बॉडी डेड कर जाती है उसी डेड बॉडी से अपने जो फूड वो लेते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक है ना हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए सेकेंड थर्ड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी हेटेरोट्रॉफिक का थर्ड जो है इसका टाइप्स है। यह है कि पैरासिट आर द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव है ना आइदर और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन हेयर न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम। प्लाज्मोडियम, टेपवर्म,
अमरबेल etc। यानी इस न्यूट्रिशन में जो है ऐसी ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं यानी लेते हैं, वैसी न्यूट्रिशन जो है अनप्रासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम दिए हैं कि प्लाज्मोडियम, टेपवर्म और अमरबेल, ये एग्जाम्पल है जो जीव जो है अपने न्यूट्रिशन जो है यानी बॉडी के अंदर रह करके ग्रहण करते हैं। इस तरह से हर एक जीव, जो ये यूनिसेलुलर जीव हो या मल्टीसेलुलर जीव हो, यानी कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म, इन्हीं ऑर्गेनिज्म यानी टोटल में जो है होता क्या है कि न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होते हैं। तो अब ये जाना है कि न्यूट्रिशन होता कैसे है। जैसे फर्स्ट हम लिए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर में फर्स्ट होते हैं जैसे अमीबा। तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसके लिए फर्स्ट में है न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा यानी अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सी अमीबा इज यूनिसेलुलर और ओमनिवोर ऑर्गेनिज्म। यानी अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ओमनिवोर ऑर्गेनिज्म है। देख रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। अमीबा में जो न्यूट्रिशन पाया जाता है वह न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सो इट डज नॉट हैव ए माउथ फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। ये जो है इसमें कह रहा है कि इसमें कोई माउथ नहीं होता है, ऐसी मतलब होता है इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी इसमें जो फूड ग्रहण करते हैं वह इंजेक्शन एक मेथड होता है जिसके द्वारा अपने फूड को लेते हैं। अमीबा इन बता रहा है कि अमीबा इन गेट्स द फूड बाय इन सर्कलिंग इट बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया। यानी अमीबा जो अपने भोजन को यानी उसमें एक पार्ट्स होता है अमीबा में, एक ऐसे पार्ट्स होता है जिस पार्ट को स्यूडोपोडिया कहते हैं, और इसी स्यूडोपोडिया की हेल्प जो है अमीबा जो है फर्स्ट यानी इंजेक्शन के स्थिति में फूड को ग्रहण करता है यानी कैच करता है। द फूड डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम इज देन ऑब्जर्व इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोसेस। यानी अब ये जो है जो फूड को ले लेता है, निजब करता है, तो इसका डाइजेस्ट एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम को ऑब्जर्व करके वो साइटोप्लाज्मा में ना ये फूड को जो है डाइजेस्ट करता है यानी पचाने का कार्य करता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें 4 जो है स्टेप होते हैं। अमीबा में जो है यानी फूड के डाइजेस्ट करने में 4 स्टेप होता है। यानी फर्स्ट में दिया है इंजेक्शन। इंजेक्शन में होता है ये अमीबा, देखिए अमीबा का कैसे ये जो पार्ट जो होते हैं इस पार्ट को जो है कैसे जो है ये फूड को ले लेते हैं। जैसे अमीबा में फर्स्ट ये बताया है कि ये जो है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इसी को न्यूक्लियस कहते हैं, और ये बीच का पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो है सबसे बाहरी जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। यह है सेल मेम्ब्रेन। ये जो अमीबा का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो न्यूक्लियस एंड सेल के बीच का जो पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ये देखिए कैसे जो है फूड पार्टिकल्स को कैसे जो है ये अजरपन लेता है। ये जो है ये पार्ट जो होता है ना इसी पार्ट को जो है हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया के हेल्प से जो है ये फूड पार्टिकल्स को देखिए कैसे जो है ये ले रहा है, यानी अंदर जो है कैसे खींच रहा है। ये थर्ड इसका पोजीशन होता है कि अब जो है ये फूड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के बाद से ले लेने के बाद से जो है
है ना, ये अपने फूड पार्टिकल्स को वैक्यूल्स में इंटर करता है, यानी खाली से वैक्यूल्स का इसमें इंटर कर गया, और इसी में जो है ये फूड का डाइजेशन होता है, यानी फूड पार्टिकल्स में जो है ना, जब इंटर रहता है ना इसमें डाइजेशन होता है, यानी पचने का कार्य करता है। इसके बाद जो है थर्ड है कि ये अब फूड जो है जब ये पचना आरंभ करता है, इसका फूड का डाइजेस्ट जो होता है, इस पोजीशन में ये है ना ऑब्जर्वेशन, अब कैसे जो है फूड जब डाइजेस्ट होता है तो इसका सेल जो है उसको ऑब्जर्व करता है, ये नहीं लेते हैं, इससे बॉडी में जो है इसका पूरे फूड का जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑब्जर्व करता है, उपचार पहुंचता है। और लास्ट पोजीशन में होती है कि ये इगेशन, लास्ट पोजीशन होता है क्या है, लास्ट प्रोसेस का जो होता है इगेशन होता है। ये पोजीशन होता है क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वह अमीबा जो है यानी अपने बॉडी से इसको आउट कर देता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो है बॉडी से आउट करता है। आउट करने का मतलब ये हुआ कि जो भोजन इसको बचा नहीं है वो अपने बॉडी को आउट करता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में जो न्यूट्रिशन जो होता है यह इसके स्टेप बाय स्टेप होता है ना। यानी फर्स्ट में होता है इन्गेशन, सेकेंड में होता है सीरिपोडिया की हेल्प से जो डाइजेशन होता है, और लास्ट में इसको जो है अनडाइजेस्टेड फूड को आउट करता है, जिसको हम कहते हैं इन्गेशन। इस तरह से अमीबा में है ना न्यूट्रिशन पाता है, यानी न्यूट्रिशन इन